हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द एजुकेशन एसजी में। तो दोस्तों, आप लोग के लिए एक अपडेट आया था सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। एक और अपडेट आया था, सोचा आप लोग को प्रोवाइड कर दूं। तो देख लीजिए क्या लिखा है यहाँ पर। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत माता पिता अपने बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए निवेश कर सकते हैं। इस योजना में माता पिता को 10 वर्ष से कम उम्र की बेटी के लिए निवेश करने की सुविधा है, जिससे उनकी शिक्षा भविष्य के लिए आवश्यक खर्च कवर हो सके। तो चलिए जान लेते हैं और क्या है अपडेट। लिखा गया, इस योजना में 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का निवेश किया जा सकता है और निवेश की समय अवधि 15 वर्ष तक हो सकती है। इस योजना बेटियों के लिए है, जिससे उनके भविष्य के लिए आवश्यक खर्चों का सामर्थ्य हो सके। यदि आप में अपनी बेटी के नाम से निवेश करना चाहते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करके उनका भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में आज हम इस लेख में पूरे बताएंगे। चलिए यहाँ पर देख लीजिए। तो सबसे पहले तो इस योजना का नाम क्या होगा? सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई थी केंद्र सरकार द्वारा। लाभार्थी 10 वर्ष के तक की बालिका है, ठीक है ना, 10 वर्ष तक नीचे की। और यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा। और उद्देश्य है बेटियों का भविष्य सुधारना। निवेश राशि है 250 रुपये से 1.5 लाख रुपए और निवेश अवधि है 15 वर्ष तक, ठीक है। अब यहाँ ब्याज दर होगा 8.2% के प्रति वर्ष की दर से। हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए आगे। यहाँ पर केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की लड़कियों के लिए बनाया है। इस योजना में सालाना 10,000 रुपये जमा कर सकते हैं। मैच्योरिटी के समय 4.48 लाख रुपए हो जाएगा। माता पिता अपने बेटियों के सुखी भविष्य के लिए धन जमा कर सकते हैं। 10 साल से कम उम्र की बेटियों के लिए माता पिता सुकन्या समृद्धि योजना में अपनी बेटियों के नाम से एक खाता खुला सकते हैं और हर महीने निश्चित राशि जमा करके आगे चलकर एक अच्छी राशि प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। और यहाँ पर लिखा गया है पीएम आवास योजना लिस्ट 2024। इसके लिए मैं चैनल पर वीडियो अपलोड है, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं फिलहाल अभी यहाँ पर इस सुकन्या समृद्धि की बात कर रहा हूँ। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। इस योजना के तहत बेटियों का खाता खोला जाता है और 18 साल की उम्र पूरी होने का खाता मैच्योर हो जाता है, ठीक है। इस खाते में लगभग 15 साल तक निवेश करना होगा। सरकार समय समय पर योजना के तहत लगाए गए पैसे और ब्याज दर निर्धारित करती रहती है। इनकम टैक्स लगेगा 1961 की धारा 80 के तहत 1 वर्ष में 1,50,000 से अधिक का निवेश करने पर टैक्स छूट मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में थोड़े से जान लेते हैं। सरकार ने इस योजना को शुरू किया है ताकि माता पिता भविष्य में बेटियों के सामने आने वाली आर्थिक परेशानियों से बच सके, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। ऐसे मिडिल क्लास के परिवारों को समझ रखने में माता पिता अपने बेटियों के साथ ही उस शिक्षा के बारे में बहुत चिंतित होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस योजना की शुरुआत अब होने से माता पिता हर महीने एक निश्चित रूप से राशि जमा करके आगे चलकर भारी पैसा कमा सकेंगे, जिससे अपने बेटियों की शादी धूमधाम से कर सकेंगे और उनके पढ़ाई में भी पैसा दे सकेंगे। इस तरह अपने माता पिता ने बेटियों को बोझ नहीं लेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए। और सुकन्या समृद्धि डिपॉजिट अमाउंट कितना लगेगा? इस योजना के तहत खाता खुलवाने के बाद बेटियों के नाम पर खाता खुलवाने के पहले वित्त वर्ष में कम से कम 250 रुपये जमा की जाती थी और पूरे वित्त वर्ष में 1.50 लाख तक की राशि जमा की जाती थी। आप चाहे तो हर महीने या साल में एक बार पैसे जमा कर सकते हैं। उदाहरण से 1,11,400 रुपये मिलेंगे। आपकी बेटी का मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने के बाद 50 लाख रुपये खाते में रहेंगे। इस योजना में निवेश करने के लिए 15 वर्षों का समय चाहिए। सुकन्या समृद्धि योजना में जमा किए गए धन पर सरकार ने 8.2% की ब्याज दर दी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सुकन्या समृद्धि योजना बेनिफिट क्या लगेगा यहाँ पर, तो इस योजना में 10 साल से छोटी बेटी के नाम पर खाता खोला जा सकता है। 1 साल में आप सुकन्या समृद्धि योजना में कम से कम 250 रुपये, अधिकतम 1.5 रुपये निवेश कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देख लीजिए सुकन्या समृद्धि खाते को देश भर में ट्रांसफर किया जा सकता है। वहीं खाता बंद होने पर ब्याज लाभ में मिलता है। इस योजना में वित्त वर्ष 2024 के लिए 8.2% दर से ब्याज दिया जा रहा है। इस जब लड़की 18 साल की हो जाती है तो 50% राशि निकाल सकते हैं। तो इस योजना में गोद ली गई पुत्री के लिए भी निवेश किया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के लिए प्रीमियम 15 वर्ष तक जमा करना होता है, जिसके लिए मैच्योरिटी अवधि 21 वर्ष है, ठीक है। 18 वर्ष की होने पर बालिका खुद अपने खाता चलाना सीख जाती है, ठीक है। समय एलिजिबिलिटी क्या लगेगा यहाँ पर देख लीजिए। सुकन्या समृद्धि योजना के लिए सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट सिर्फ बालिका के नाम पर खोल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ये बोला गया है कि बालिका के नाम पर खोल सकते हैं और खाता खोलते समय बालिका की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत एक परिवार के केवल 2 खाता खोलने की अनुमति होगी। एक बालिका के नाम पर अधिकतम एक सुकन्या समृद्धि खाता खोला जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए यदि 2 बेटियों को पहली बार जन्म लेने के बाद दूसरी बेटी 2 बेटियां पैदा होती है तो इन तीनों बेटियों मानी जा सकती है, ठीक है। सुकन्या समृद्धि के लिए बैंक देख लीजिए क्या क्या बैंक से लगेगा, आप लोगों को कौन कौन सा बैंक यूज करना है, ठीक है।
तो देख लीजिए आप लोग कौन कौन सा बैंक में खुलवा सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। तो आप लोग खुलवा सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब स्टेट बैंक, इंडियन, तो यहाँ सभी प्रकार का बैंक है। तो आप लोग को कोई से खुलवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट देख लीजिए क्या क्या लगेगा, मेन पॉइंट यहाँ पर आ जाते हैं। बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, माता पिता का पैन कार्ड, माता पिता का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर। ठीक है, आप लोग को अप्लाई कैसे होगा, यहाँ पर आप लोग को देख लीजिए। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोलने के लिए आपको पहले बैंक या डाकघर में जाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जाना होगा डाकघर में या बैंक में। ठीक है, आपको वहाँ जाकर सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने के लिए आवेदन फॉर्म भरना होगा। इसके बाद बालिका खाता खुलवाने वाले माता पिता अभिभावक को विवरण दर्ज किए जाएंगे। पूर्व विवरण दर्ज होने के बाद फॉर्म को आवश्यक दस्तावेजों प्रत्येक साथ संलग्न करना होगा। प्रीमियम राशि के बाद यह आवेदन पत्र डाकघर या बैंक में भरना होगा। इस तरह आप सुकन्या समृद्धि कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जो के लिए, ऐसी नए वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।